उसी दिन 25 जुलाई को हमने एक मीटिंग नोटिस जारी किया था सर्कुलर, जो आज के डेट पे मीटिंग होगा बोल के 28 को। तो आज का एक बहुत अच्छा मीटिंग रहा, बहुत फ्रूटफुल मीटिंग रहा। तो मीटिंग का ये मेन मुद्दा था होलोंगी टू बालीजान रोड। तो उस होलोंगी टू बालीजान रोड में दो प्रकार का मुद्दा था। एक था राइट ऑफ वे, जहाँ राइट ऑफ वे में कुछ स्ट्रक्चर्स करा किया था या कुछ अ, उसको जो है वो स्ट्रक्चर्स को जो राइट ऑफ वे में उसे इरेक्शन करना है, उसके लिए एक बात था। और दूसरा बात है वो होलोंगी टू बालीजान रोड का मेंटेनेंस के बारे में, जो आरडब्ल्यूडी को करना था। और ये चीज़ का सबका व्यू लेते हुए आज का मीटिंग में ये कंक्लूजन में आया है कि सबसे आगे जो होलोंगी टू बालीजान का जो पीएमजेएस रोड है उसको सबसे आगे जो मेंटेनेंस करना है। तो डिपार्टमेंट का तरफ से अपडेट दिया है कि वो जो हॉनरेबल एमएलए जो है उसने इनिशिएट किया है कि वो जो है कुछ मेंटेनेंस करें। तो हॉनरेबल एमएलए का इंस्ट्रक्शन में डिपार्टमेंट जो है हॉनरेबल एमएलए का इंस्ट्रक्शन पे चलते हुए उसने जो रोड को मेंटेनेंस किया है बोला। तो साथ साथ में ऑनरेबल एमएलए उसको फंडिंग करेगा बोला। तो उसके चलते हैं ऑनरेबल एमएलए को का भी मैं थैंक्स देता हूँ आपके माध्यम से कि हमारा बालीजान के और यहाँ का जितने भी कमिटर्स है रोड में उसमें आपका मेंटेनेंस करवाने के लिए। और साथ साथ में इंजीनियर के तरफ से आपका जो आरडब्ल्यूडी के तरफ से वही कहा है कि वहाँ का रोड जो है आपका मेंटेनेंस पीरियड पे है। तो मेंटेनेंस पीरियड पे है तो आपका रोड का जो मेंटेनेंस का ये आपका कॉन्ट्रैक्टर उसको मेंटेनेंस करना होगा। तो मेंटेनेंस के तौर पे वहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज है। तो उसमें भी डिपार्टमेंट ने कहा कि आपका कॉन्ट्रैक्टर का तरफ से भी फुल कॉपरेशन नहीं हो रहा है। तो हमने कहा है कि अगर कॉपरेशन नहीं है तो आपको जो भी लिखना है लिखिए, जो एक्शन लेना है हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से और आपका डिपार्टमेंट का तरफ से जो फीडबैक देगा अकॉर्डिंगली हम लोग जो है उसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोग जो है इंस्ट्रक्शन भी करेगा, जो एक्शन लेना हम लोग लेगा। वो रहा रोड का मेंटेनेंस का सब्जेक्ट के बारे में। और अभी भी फिलहाल हाल ही में हमारा आरडब्ल्यूडी ने रोड को थोड़ा बहुत मेंटेनेंस किया है एमएलए के मदद के बदौलत और इंस्ट्रक्शन के बदौलत। और साथ साथ में अभी मैं अपील करता हूँ कि आरडब्ल्यूडी को भी और डायरेक्शन भी दिया है कि अभी आपका रोड का मेंटेनेंस का पीरियड पे आप लोग जो है जब भी हो कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मेंटेनेंस के लिए रेडी रहना है। और दूसरा बात ये कहा है कि वो राइट ऑफ वे का, तो जब से ये जो पीएमजेएस रोड बना है तब से थोड़ा बहुत राइट ऑफ वे का इशू था, तो स्पेशली स्टार्टिंग पॉइंट पे। और साथ साथ में यहाँ पे मैं एक चीज़ सूचना देना चाहूँगा, ये थोड़ा कुछ यूनिक प्रकार का है क्योंकि आधा रोड साइड जो है नॉर्थ साइड जो है आसाम पे पड़ता है, अपर साइड जो है अरुणाचल पे पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी मैं आपके माध्यम से मैं असम काउंटर पार्ट को भी यही अपील करना चाहूँगा, अरुणाचल के राइट ऑफ वे जो है इक्वली असम में भी जो उसको भी लागू होता है क्योंकि पीएमजे जो है सेंट्रल स्कीम है। ये जो रास्ता जो है दोनों दोनों स्टेट के लिए है, चाहे वो रास्ता जो अरुणाचल पे जरूर हो सकता है लेकिन ये जो है बॉर्डरिंग कर रहा है हमारा असम का साइड पे। तो यहाँ में असम का कम्यूटर्स भी यूज़ करता है, अरुणाचल कम्यूटर्स भी यूज़ करता है। इसीलिए अभी बालीजान का एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हम लोग जो है अभी विद कोऑपरेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स हम लोग जो है आगे हम लोग प्रिलिमिनरी सर्वे करेगा, जहाँ में मतलब स्ट्रक्चर करा क्या है, जो भी स्ट्रक्चर जो राइट ऑफ वे में गिरता है उसे हम लोग जो है आगे हम लोग नोटिफाई करेगा उसको हटाने के लिए। इसके बाद में हम लोग लैंड्स को आइडेंटिफाई करेगा कि वो किस किस का जो लैंड ऑनर्स है। और अभी हमको और भी बताया गया है कि बहुत सारा लैंड ऑनर जो है एलपीसी अप्लाई किया बोला। तो एलपीसी अप्लाई किया है तो उसे भी मैं सूचना देना चाहूँगा, अगर बालीजान का एडीसी का तरफ से एलपीसी अप्लाई भी किया है, अगर वो एलपीसी राइट ऑफ वे में अगर पड़ता है तो उतना पोर्शन ऑफ एलपीसी जो है कैंसिलेशन शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग जितना भी मैं एलपीसी ओनर्स को भी जो बालीजान का जो होलोंगी का पीएमजेएस रोड से जो टच करता है उसे भी मैं अपील करना चाहूँगा, मेरे ऑफिस पे आए वेरीफाई कीजिए। अगर आपका जो रास्ता जो है आपका जो अगर मिट्टी जो है रास्ता पे पड़ता है राइट ऑफ वे पे पड़ता है तो आपका जो एलपीसी वो उतना पोर्शन जो उतना एरिया जो है कैंसिलेशन का प्रोसेस में रहेगा।
क्योंकि वो राइट ऑफ वे में हुआ है। तो इसके बाद में साथ साथ में अगर आप लोग ने जो भी लैंड ओनर्स है वहाँ में कुछ स्ट्रक्चर्स राइट ऑफ वे का विद इन राइट ऑफ वे में अगर आप लोग इरेक्ट किया है तो उसे भी हम लोग जो है आगे आप लोग को हटाने के लिए रिमूवल के लिए नोटिस देगा। इसके बाद में अगर आप लोग जो विद इन टाइम फ्रेम में अगर आप लोग नोटिस को अमल नहीं किया है, अगर नोटिस को आप लोग फॉलो नहीं किया है, ओबे नहीं किया है, तो तब हम लोग जो है इलेक्शन के लिए हम लोग जो है फिर एक नोटिस देंगे। इसलिए आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है कोऑपरेट कीजिए। इलेक्शन नोटिस जैसे ही सॉरी आपका स्ट्रक्चर रिमूवल का नोटिस मिलता है तो आप लोग जरूर इसको स्ट्रक्चर को हटाइए। और साथ साथ में वो चीज़ नहीं है, अभी देखिए बालीजान जो है सब डिवीजन जो प्लेन एरिया है, स्पेशली आपका फुटिल्स एरिया में, यहाँ में जो है प्लांटेशन का भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए जहाँ जहाँ राइट ऑफ वे में हम लोग जो है फ्यूचर में ड्रेन के साथ में, फ्यूचर में रोड एक्सपेंड के साथ साथ में हम लोग जो है ट्री प्लांटेशन भी करेंगे। जो ट्री प्लांटेशन के अनुसार हम लोग जितना भी वहाँ का लैंड ओनर्स है उसे भी मैं अपील करना चाहूँगा, आप लोग भी ट्री प्लांटेशन में कोऑपरेशन कीजिए। और साथ साथ में सकने से हम लोग जो है जितना भी ट्री और रोड साइड में हम लोग जो है बालीजान एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से विद कोलैबोरेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द बालीजान सब डिवीजन हम लोग जो है फ्यूचर में ट्री प्लांटेशन का भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये कुछ बात के साथ में हम लोग जो है आज का जो मीटिंग को हम लोग जो कंक्लूड किया था। सर जैसे आपने बताया कि हमारा जो रोड है PMGC जो SY रोड है होलोंगी से बालीजान का जो स्ट्रेच है, ये कहीं ना कहीं सर आसाम का जो काउंटर पार्ट जो अरुणाचल का नाइबर स्टेट है इससे शेयर करता है। तो क्या आने वाला समय में अगर एविक्शन होगा या फिर आप जैसे बता रहे हो कि जो जिन लोगों का LPC जो यहाँ से दिया गया था उनका अगर लैंड जो है रास्ता तक आता है बोलने से उसका उस पोर्शन तक जो LPC कैंसिल किया जाएगा, तो सर क्या ये चीज़ जो आसाम पे भी लागू होगा या फिर आने वाला समय में एविक्शन करते वक्त आसाम का जो पार्ट अगर इंक्लोज करके रोड पे आया है तो उसको क्या एविक्शन करेंगे सर? हाँ, सबसे आगे मैं बताना चाहूँगा जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये जो है सिर्फ अरुणाचल के लिए भी नहीं, असम के लिए भी, क्योंकि जो है कुछ पोर्शन जो है अरुणाचल पे है और कुछ पोर्शन जो असम पे है। हाँ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ये रोड को एग्जीक्यूट किया है, लेकिन फिर भी इसका जो यूसेज जो है बोथ स्टेट्स के लिए है। इसलिए जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन होता है स्पेशली राइट ऑफ वे के लिए, तो ये जो राइट ऑफ वे है असम में भी लागू होगा और अरुणाचल के लिए भी लागू होगा। तो मैं आपका माध्यम से अगेन से मैं अपील करना चाहूँगा असम का एडमिनिस्ट्रेशन से और असम का जितना भी वहाँ के जो वेल विशर्स और वहाँ का जितना भी लैंड ओनर्स हैं, तो आप लोग भी अपना जो हिसाब से जो राइट ऑफ वे का जो हम लोग मार्क करेगा अकॉर्डिंगली आप लोग के जितना स्ट्रक्चर्स है और आप लोग का जितना भी फ्यूचर में जो एक्सपेंशन करने का स्कोप्स है उसके लिए आप लोग को कोऑपरेट कीजिए और जितना भी स्ट्रक्चर्स है इसको रिमूवल के लिए आप लोग जो है इनिशिएट। लास्ट टाइम जो हम लोग जुलाई 4 तारीख को एक एप्लीकेशन जमा किया था कंप्लेन जो हमारा ADC ऑफिस में रिगार्डिंग हमारा होलोंगी तो बालीजान रोड को लेकर, क्योंकि वहाँ देखा जाए तो डे बाय डे वहाँ में पब्लिक जो रोड को लेके खत्म होते जा रहे हैं, रोड चौथा हो रहा है। और आप सभी को पता है कि हमारा बालीजान होलोंगी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है अभी ना, इसलिए रोड बड़ा होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ को लेते हुए हम सब ने ADC को एप्लीकेशन में ये लिखा था कि हमारा वहाँ का जितना लेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको लेंथ को वाइडनिंग करना है। वाइडनिंग किस लिए करना है? क्योंकि खत्म हो जाए, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये चीज़ को लेके हम लोग बहुत कंसर्न है, हमारा FSU बहुत कंसर्न में है अभी। इसको लेके हम लोग एविएशन ड्राइव करने का भी आज मीटिंग बैठा है। तो मीटिंग में हम सब ने बहुत फ्रूटफुल डिस्कस हुआ, हमारा ADC के साथ में PRA मेदर जिला सब आया था। तो उसमें हमें लास्ट रिजोल्यूशन ये लिया था कि हम उसको एविएशन ड्राइव ये वीक में किया जाएगा। तो उसको ADC अभी उधर निकल के हम एविएशन करना शुरू करेगा। तो इस मीडिया के थ्रू से जितने पब्लिक लीडर है आप सबको अपील करता है कि प्लीज़ ये प्रोग्राम में ये इलेक्शन में आप सब हमारे साथ दीजिए, क्योंकि हमको बालीजान को सुंदरता बनाना है, होलोंगी को सुंदरता बनाना है। तो जगह को सुंदर बनाना सबसे पहले तो रोड अच्छा होना पड़ता है। तो रोड को हम लोग प्रायोरिटी में लेते हुए आज ये मीटिंग बैठा है, इसीलिए किसी को नहीं छोड़ेगा। हम लोग जितना भी रोड में इंक्रोच हुआ है इसको एविक्शन करेगा। उसके बाद जो रोड के सामने में जो LPC इशू किया गया है वो रोड का बहुत नज़दीक है, वह रोड से थोड़ा दूर इशू करना है। तो इसको भी लेकर हमने ADC को अपील किया है कि जितना भी LPC रोड तक एथेज वाला LPC को कैंसिल करके उसको री इशू किया जाए, क्योंकि उनका कारण से अभी मालिक निकल रहा है, ये हमारा रोड है बोल रहा है, हमारा जगह है बोल रहा है। तो इसलिए उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग ADC सर को अपील किया है कि
जितना भी एलपीसी है जो रोड से कनेक्टेड वाला को उसको री एलपीसी इशू किया जाए, क्योंकि उसमें देखा जाए तो सब एक को दिया है, सब क्लेम करना शुरू करेगा कि हमको भी ऐसे एलपीसी चाहिए, शुरू करेगा तो तकलीफ हो जाएगा। तो फ्यूचर में ये देखा जाए तो तकलीफ होने वाला है, इसीलिए तो इंग्लिश में बोलता है कि आपका प्रिवेंशन बेटर देन क्योर ना। तो इसलिए हम लोग अभी ये उसको चीज़ को खत्म नहीं होने से पहले उसको हम लोग प्रिवेंट करना पड़ेगा, प्रिवेंट करके चीज़ को हटाना पड़ेगा। अभी नहीं हटा सके तो फ्यूचर में बिल्डिंग बनेगा, वॉल बनेगा तो तकलीफ हो जाएगा।